नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को बड़ा झटका। जी हां, शैलजा सुरजेवाला को बड़ा झटका। कांग्रेसी साथी ही छोड़ रहे साथ। नजदीकी लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और बहुत बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिनकी निगाहें हों उनकी राजनीतिक सक्रियता कैसी है, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव हार चुकी है। 2019 के चुनाव के बाद हरियाणा में एक गुट बनता है कांग्रेस में जिसका नाम है SRK गुट। SRK के नाम से गुट बनाया गया जिसमें शैलजा, रणदीप और किरण एक यात्रा निकालने का माहौल बना करके एक यात्रा निकाली गई। हरियाणा प्रदेश में लगातार पिछले कई महीनों से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को राजनीतिक तौर पर झटकों पर झटके लग रहे हैं। उनके नजदीकी कांग्रेसी साथी ही पार्टी छोड़ रहे हैं। बहुत गंभीर और सोचने वाला विषय है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, श्रीमती सोनिया गांधी हों या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनको यह सोचना चाहिए कि किस ढंग से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीकी कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। हम आपको कुछ एक वो चेहरे बताएंगे जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि शैलजा सुरजेवाला के जो मजबूत पिलर हैं राजनीति में वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। SRK गुट बना, कांग्रेस की मजबूती के लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन SRK बनने के कुछ समय बाद ही SRK में से के ने कांग्रेस छोड़ दी। यानी के मीन्स किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे में किरण और श्रुति को माना जाता था। तीनों की तिकड़ी थी और उस तिकड़ी का एक पिल्लर पार्टी को छोड़ करके चला गया। बहुत बड़ा झटका। अभी तो मैं आपको आगे की लिस्ट बताऊंगा। इसके बाद पार्टी के हिसार से जो प्रत्याशी रहे, जिनको टिकट दिलाने में भी कुमारी शैलजा ने पूरा दमखम लगाया, नाम है रामनिवास राणा, वो भी पार्टी छोड़ करके चले गए। रामनिवास राणा जो हिसार में एक मजबूत पिलर रहा कुमारी शैलजा का, पार्टी छोड़ गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक बहुत मजबूत साथी, या यूं कहें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कैथल के बाद जिस सीट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके साथियों की सबसे ज्यादा निगाहें थी, पुंडरी, सतबीर भाणा, इतना नजदीकी उनका, पार्टी छोड़ करके चला गया। पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा,
फिर ऐसी चर्चाएं थी, कांग्रेस ने उनको बाकायदा एक पद भी दे दिया था। चर्चाएं चली कि फिर कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी सुरजेवाला साहब को टाटा बाय बाय कर दिया। इसके बाद कुमारी शैलजा के बहुत ही विश्वास पात्रों में शामिल सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, विधायक रहे सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी ने भी कांग्रेस छोड़ दी, शैलजा का दाम साथ छोड़ दिया। और बड़ी गजब बात आप देखिए, किरण चौधरी हो, श्रुति चौधरी हो, रामनिवास राणा हो, सतबीर भाणा हो, सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी हो, सब के सब कांग्रेस को छोड़ करके, शैलजा सुरजेवाला को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सोचने वाली बात है। और अभी अभी एक बहुत ताजा तरीन झटका, पूर्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत सिंह ने साथ छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दी। किसी समय प्रोफेसर संपत सिंह और गौरव संपत सिंह को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी माना जाता था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद दोनों पिता पुत्रों ने, यानी प्रोफेसर संपत सिंह और गौरव संपत सिंह ने हुड्डा साहब की बजाय कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला खेमे से नजदीकियां बढ़ाई। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के कार्यक्रमों में प्रोफेसर संपत सिंह दिखाई देते थे और वो भी पार्टी छोड़ गई। यह अलग मामला है कि इससे पहले जिन नजदीकियों ने छोड़ा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे ने इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर लिया। यह तो मैंने आपको 6 ऐसे चेहरे बताए हैं प्रमुख रूप से, और भी बहुत से लोग हैं जो कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बड़े नजदीकी रहे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। लगातार राजनीतिक झटकों पर झटके लग रहे हैं, साथ ही साथ छोड़ रहे हैं कांग्रेसी ही। सोचने का विषय है, जिस कांग्रेस में दोनों को राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों पर बैठा रखा हो, उसी कांग्रेस में उनके नजदीकी साथी जब कांग्रेस को उनकी जरूरत है तो साथ छोड़ रहे हैं। अब हम जिक्र करेंगे राजनीतिक सक्रियता का। बड़े माड़े हालात हैं राजनीतिक सक्रियता के तौर पर देखें तो। कुमारी शैलजा अपने सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र या अंबाड़ा का इलाका और ज्यादा से ज्यादा हिसार अपनी कोठी पर, बाकी हरियाणा में कोई सुख दुख के कार्यक्रम में चली जाएं एक अलग बात है। किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में कोई इक्का दुक्का को छोड़ दें तो उनकी उपस्थिति नहीं रहती। और रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब तो कैथल से ही बाहर कहीं नहीं जा रहे, हरियाणा के नेता बनना चाहते हैं। दोनों के समर्थक बार बार इस तरह के दावे करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए 90 के 90 हलकों में मेहनत तो करनी चाहिए। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आपके पास टीम तो होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अगर सब कुछ ही ये समझें कि हाईकमान ही कर देगा, तो हाईकमान को भी आंखें मूंद करके काम नहीं करना चाहिए कभी भी। उनको देखना चाहिए कि किस नेता में दमखम है, और हाईकमान इस दमखम को देख भी रही है। यही एक कारण है कि बहुत रोड़े अटकाने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विधायक दल का नेता बनाया।
नेता प्रतिपक्ष बनाया। बहरहाल जिस ढंग से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के नजदीकी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बहुत बड़े गंभीर मंथन की जरूरत है। आप दर्शकों की क्या राय है कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर? आप दर्शकों की क्या राय है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर के? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप दर्शक कांग्रेस को लेकर के क्या समझते हैं? क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी अगली बार या हार का चौका लगेगा? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक तौर पर सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।